पप्पू यादव की जमानत याचिका पे आज सुनवाई होने वाली होती है, लेकिन इसी बीच कोर्ट में एक मेल आता है और मेल में धमकी आती है कि साहब कोर्ट जो है वो हम उड़ा देंगे। और उसके बाद से मसला इस बात के ऊपर शुरू हो जाता है कि क्या ये कोई साजिश है, क्या कोई चाहता है कि पप्पू यादव को बेल ना मिले, क्या कोई चाहता है कि पप्पू यादव जेल से बाहर ही ना आए। दरअसल पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट आया है और उस पोस्ट में जो दावे किए गए हैं वो एकदम से कई बातों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रशासन और पुलिस के ऊपर, और उससे भी ज्यादा कि भाई साहब किस तरीके से काम हो रहा है इस तंत्र के ऊपर। जब आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या पप्पू यादव को जमानत न देने के लिए ये सब कुछ झोल-झाल हो रहा है और इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जब इन मुद्दों पे बात करूंगा तो शायद आप समझ पाएंगे कि ये पूरा खेल क्या है, ये पूरा माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव जेल में हैं। आज जो है उनके जमानत याचिका के ऊपर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होने वाली होती है। लेकिन इसी दौरान जो मेल आता है कोर्ट परिसर में कि साहब कोर्ट ही उड़ा देंगे, और ये मेल आने के बाद जो है इनके जमानत याचिका के सुनवाई के ऊपर जो है वो रोक लग जाता है। होता है कि साहब अब बाद में सुनवाई होगा, अगली तारीख अगली डेट पे सुनवाई होगी, अभी फिलहाल इनको बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जब सुनवाई ही नहीं होगी तो कोर्ट जो है इनको जमानत देगा कैसे, और ऐसे में पप्पू यादव को और जेल में रहना पड़ेगा। इस तरीके का माहौल बनता है और इसके बाद से चर्चा ये शुरू हो जाती है कि ये सब कुछ सुनियोजित है, क्या ये सब कुछ साजिश की वजह से हो रहा है, क्या पप्पू यादव के जमानत को रोकने के लिए तमाम चीजें जो है वो करवाई जा रही हैं। इसको लेके राजेश रंजन, ये पप्पू यादव का ऑफिशियल अकाउंट है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से निजी सचिव के द्वारा एक पोस्ट किया गया है। पोस्ट क्या है पढ़ के आपको बताता हूं, फिर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये साजिश है या फिर क्या है। अब देखिए, राजेश रंजन के इस पोस्ट के द्वारा यह दावा किया गया है कि सरकार, प्रशासन, माफिया, अपराधी सब पप्पू यादव जी के जानी दुश्मन क्यों है। मतलब सरकार को भी पप्पू यादव का जो है वो जानी दुश्मन बताया गया है, प्रशासन को भी यानी पुलिस जो है वो भी पप्पू यादव का जानी दुश्मन है, माफिया और अपराधी भी पप्पू यादव की जानी दुश्मन है। और क्यों है तो ये बताया जा रहा है कि बस एक वजह है, वो जनता के सांसद हैं, हर अन्याय के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ते हैं। ये सरकार, प्रशासन, पुलिस, माफिया, आपराधिक नेटवर्क को नागवारा गुजर रहा है। ये सरकार को भी नागवारा गुजर रहा है कि साहब ये क्यों नीट वाला मामला जो है वो उठा रहे हैं, ये क्यों तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। और इसी वजह से सरकार, पुलिस, प्रशासन, माफिया सबका सांठगांठ एक साथ मिला के पप्पू यादव को अंदर भेजा गया है। इसीलिए अब माननीय सांसद पप्पू यादव की आवाज को दबाने की साजिश अब किसी से छुपी नहीं है। जिस दिन उन्हें बेल के लिए न्यायालय जाना था उसी दिन अचानक बम वाली थ्योरी सामने आती है और यह साफ संकेत है कि पटना पुलिस, माफिया और सत्ता के कुछ लोग की मिलीभगत की आशंका कितनी गहरी है। मतलब भाई साहब जिस दिन बेल लेना था उसी दिन मेल आ रहा है, अब बेल से पहले मेल, ये क्या है बड़ा खेल। इस तरीके की थ्योरी जो है वो चल रही है कि क्या ये सब कुछ पप्पू यादव के जमानत को रोकने के लिए किया गया, क्या ये जो मेल आए इसका मकसद था पप्पू यादव का जमानत रोक देना और उनको रिहा ना होने देना, और ये क्या वाकई पुलिस प्रशासन भी मिलकर ये सब कुछ करवा रही है। ये थ्योरी जो है वो पप्पू यादव के निजी सचिव के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सवाल ये है कि क्या पटना पुलिस उसी मुस्तैदी से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी जिसने न्यायालय और माननीय सांसद को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा है, जिस मुस्तैदी से सांसद महोदय को गिरफ्तार करके आधे अधूरे इलाज के बाद आनन फानन में बेऊर जेल भेज दिया गया। यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि गंभीर साजिश का है। आखिर कौन है जो बेटी के न्याय की आवाज को दबाना चाहता है, कौन है जो सांसद महोदय को चुप कराना चाहता है। पटना पुलिस का ये गैर जिम्मेदार और पक्षपाती रवैया लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और जनता के भरोसे पे सीधा हमला है। निजी सचिव, दिल्ली। इस तरीके का पोस्ट जब सामने आता है उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया है कि साहब ये तो पप्पू यादव का पोस्ट है, लेकिन ये जनता के मन में भी सवाल अब आना शुरू हो गया है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या ये सब कुछ सुनियोजित है, यानी पप्पू यादव का बेल रोकने का एक साजिश है। क्या जिसने भी वो ईमेल किया है वो नहीं चाहता कि पप्पू यादव जो है वो जेल से बाहर आए, जेल से आजाद हो और नीट छात्रा का मामला जो है वो बुलंद हो। क्या नीट छात्रा के अपराधी इस तरीके से मतलब माहौल बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं। देख लीजिए, आज जो है वो बेल को लेके सुनवाई थी और अब बेल को लेके जब सुनवाई ही नहीं होगी तो बेल कहां से मिलेगा, और ऐसे में पप्पू यादव को जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक और मामला सामने आ रहा है और वो मामला है कि साहब
सब लोग मिले हुए हैं। सब लोग नहीं तो कुछ लोग तो जरूर मिले हुए हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव सामने आए, जो लोग नहीं चाहते नीट का मामला आगे बढ़े, जो लोग नहीं चाहते कि साहब नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है वो प्रकाश में आए। और इसी वजह से तमाम तरीके के मुद्दे जो है वो बनाए जा रहे हैं। बाकी इस पोस्ट को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई लगता है कि ऐसा मामला जो है वो बनाया गया है? ये जो चीजें हैं उसको प्लांट की गई है? क्या पप्पू यादव को रिहा कुछ लोग नहीं देखना चाहते, या फिर उस नीट की छात्रा की जो बातें हैं उसके ऊपर कोई आवाज उठाए, ये लोगों को नागवारा गुजर रहा है? आप कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।